नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया में। कार्तिक मास, इस महीने में पूजा पाठ, अनुष्ठान, पवित्र स्नान आदि करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2022 में यह पवित्र महीना 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं क्या है इसकी महत्ता एवं आपको इस मास में क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन किया जाता है। उसे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अच्छे फल देने वाला बताया है। स्वयं ब्रह्मा जी कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है एवं महीनों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिका आश्रम श्रेष्ठ है। न कीर्ति समो मासो न कृतेन समयुगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग, वेद के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस महीने में 33 कोटि देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक मास के पहले 15 दिनों की रातें वर्ष की सबसे काली रातों में से होती हैं। लक्ष्मीपति के जागने के ठीक पूर्व के इन 15 दिनों में प्रतिदिन दीप का प्रज्वलन करने से जीवन में नई दिशा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थल, मंदिर या फिर घर में रखी हुई तुलसी के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो स्वयं दीपदान करने में समर्थ हो वह दूसरों के बुझे हुए दीप को जला सकते हैं अथवा हवा आदि से उनकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य से भर देती है। कार्तिक मास में वृंदा यानी तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु तुलसी के हृदय में शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। स्वास्थ्य को समर्पित इस मास में तुलसी पूजा व तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण करने से श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीपदान करने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार इस मास में तुलसी के पौधे का रोपण करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्न दान करने से पापों का सर्वनाश हो जाता है। मान्यता है कि कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत लाभकारी होता है। अगर आप नदी के जल में स्नान करने में असमर्थ हैं तो नहाने के पानी में किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि कार्तिक मास में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसलिए इस महीने में भूल कर भी मछली या फिर इस प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में बैगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बटे हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द,
चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यूं तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन ना करें तो आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों से लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी होता है। कार्तिक मास में जरूर करें ये शुभ कार्य। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ है तो देव उत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दीपक जरूर जलाएं। तुलसी की पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की भी कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी भी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने के बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ कार्तिक के महीने में जरूरतमंद को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करें। रोजाना उगते सूर्य को जल देना भी अत्यंत लाभदायी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना सजेशन देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।